फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग सही होंगे। मैं आपका अपना दोस्त और आपका अपना साथी डॉक्टर कृष्ण कुमार यादव, आयुर्वेदिक फिजिशियन। तो दोस्तों, आज हम आयुर्वेद के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसके बारे में भी आप लोग ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो हम बात करने वाले हैं आज से रसायन के बारे में। तो बेसिकली रसायन होता क्या है, आपने कई जगह देखा होगा कि किसी मेडिकल स्टोर पे या कोई डॉक्टर आपको कोई टैबलेट देता है, कोई रसायन बटी देता है, या कोई रसायन चूर्ण, या फिर कोई रसायन अवलेह देता है, या फिर कोई रसायन की चटनी देता है। तो हम वो रसायन एक्चुअल में है क्या, आपको कैसे पता चलेगा कि ये रसायन कौन सा रसायन किस काम आता है। तो आज हम ऐसे ही बात करेंगे कुछ इस प्रकार का रसायन के बारे में, कि जिसको आप घर पे भी अपने अच्छे तरीके से बना करके यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, बेसिकली पहले समझते हैं रसायन होता क्या है। देखिए, रसायन वो होता है हमारे शरीर में, जो हम कुछ भी खाना खाते हैं उससे पहले रस का निर्माण होता है। ठीक है, तो रस, और रस के निर्माण से ही हमारी ये धीरे धीरे करते करते 7 फॉर्म में डिवाइड होता है रस हमारा। जैसे आप कोई भी खाना खाते हैं, उसका पाक होने के बाद वो रस भाग में कन्वर्ट होता है। रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, और मज्जा से आपकी शुक्र धातु का निर्माण होता है। और रसायन का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपकी शुक्र धातु को बनाने के लिए। ठीक है, तो रसायन बेसिकली अगर हम बात करें, अगर मॉडर्न से कोरिलेट करके, तो रसायन एक प्रकार का क्या है, आपका एक मल्टीविटामिन या मल्टी न्यूट्रिशन का काम करता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो च्यवनप्राश की, तो च्यवनप्राश भी आपका क्या है, एक प्रकार का जो रसायन ही है, लेकिन परंतु वह टैबलेट में ना होकर के वो आपके अवलेह की फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, तो रसायन जो होता है हमारी सब धातुओं का निर्माण भी करता है, और साथ ही साथ हमें बॉडी में हमारे एनर्जी देना, या फिर किसी काम को करने का एक जोश देना, और बच्चों के लिए उनकी मेमोरी बढ़ाना, और किसी भी चीज़ को याद करने की पावर बढ़ाना, चीज़ें जल्दी समझना, आदि चीज़ों में रसायन का प्रयोग होता है। तो देखिए, रसायन में अगर हम बात करें, कई तरीके के रसायन होते हैं। नागबला रसायन हो गया, गुड़ुची हो गया, और आपका शंख पुष्पी हो गया, और आपका जैसे मुलेठी हो गया। ये सारी चीज़ें एक रसायन का ही काम करती हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल क्या करना है, आप चाहे तो अपने घर में भी रसायन का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे, आपको कुछ आंवले लेने हैं, और उन आंवलों को क्या करना है, आपको उबाल लेना है। उबालने के बाद आपको क्या करना है, उन आंवलों को अच्छे से अपना क्या है, उनके जो बीज को अलग करके, उसका जो गूदे वाला पोर्शन होता है उसको अलग कर लेना है। अब जो गूदे वाला पोर्शन है उसको क्या करना है, आपको धूप में सुखाना है। धूप में जब आप देखेंगे कि वो एकदम मुरमुरा हो गया हो, तो आप या तो उसका मुरब्बा बनाइए, या फिर आप कोशिश ये करिए कि उसका चूरन हो, तो चूरन ज़्यादा बेटर है। उसको चूरन को ले करके आप थोड़ा सा उसमें शहद मिला करके सुबह शाम उसका यूज़ करिए। आपके लिए वो रसायन सबसे बेस्ट कारगर होगा। और ये जो हम देखते हैं इस प्रकार के रसायन जो होते हैं आंवले के, ये बच्चों की मेमोरी बढ़ाने में बहुत हमारा यूज़ होता है। और अगर कोई अगर आप यंग एज के पर्सन है, आपकी उम्र 35 से 40 साल के बीच में है, और आप बहुत ज़्यादा थकावट फील करते हैं, तो आप भी इस आंवले का पाउडर का यूज़ कर सकते हैं, जो कि आप अपने घर पे ही बना सकते हैं। और इसको सुबह शाम लीजिए, आप देखेंगे कि आप इसको लगातार जब आप 3-4 महीने लेंगे, तो आप ये देखेंगे कि आप बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं। नमस्ते दोस्तों।